हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। नाम तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं मुझे डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल। और ईमेल भी दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आप लोग भेज सकते हैं हमें वीडियोस या कोई बात करनी कर सकते हैं। तो यार, इंडिया रिज्यूम एक्सपोर्ट टू रशिया एंड वार्निंग फ्रॉम अमेरिका, मतलब कि गेट सेट फ्लाई का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इनका वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जल्दी से बात करते हैं, वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल को लाजमी कीजिएगा सब्सक्राइब। तो खड़न करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव एंड लुक एट दिस एंड दिस एंड दिस टू। हर जगह बस एक ही खबर चाहिए कि रशिया किसी न किसी तरीके से इंडिया से मदद। हाँ, बिल्कुल। वो इसीलिए ये खबर तो है। सुपरमार्केट्स का नजारा आज कुछ इस तरह हाँ, सब खाली, वीरान और सुनसान है। और जहाँ चीजें भी बिक रही है ना, वहां पर उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। अब वैसे में व्हाट डू यू थिंक, ऐसे डेस्परेट टाइम्स में रशिया क्या क्या नए नए पैतरे आजमा रहा है? वेल, फिलहाल की बात करूं तो उनकी कई बड़ी बड़ी कंपनियां फिलहाल न्यू दिल्ली में स्थित अपने रशियन एम्बेसी का दरवाजा खटखटा रही है, ताकि इंडिया के साथ मिलकर कुछ जुगाड़ हो सके। पर अगर हम यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया के लिए भी मामला इतना आसान नहीं, क्योंकि इंडिया को अपने मेजर ट्रेड पार्टनर्स यानी कि यूएस और ईयू के अगेंस्ट जाकर रशिया की मदद करनी। क्या इंडिया ये स्टेप लेने के लिए रेडी है? बिल्कुल रेडी है। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले शुरू करते हैं कि रशिया इंडिया से किस प्रकार की मदद चाहता है। नाउ अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, जैसे कि मैंने कहा कि रशियन कंपनीज अपनी न्यू दिल्ली में स्थित एम्बेसी से ये इंसिस्ट कर रही है कि वो किसी भी तरह इंडिया से इंसिस्ट करे टू अरेंज फॉर सम अर्जेंट सप्लाई ऑफ फूड्स एंड मेडिसिन। बिल्कुल बिल्कुल। बाय द वे, ग्रोसरीज और पैकेज्ड फूड आइटम्स बहुत डिमांड कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर रशियन एम्बेसी द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO को मिली लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स पर थोड़ा सा गौर करे तो उन्हें फिलहाल ऑरेंजेस, मार्मलाड्स, मैंगो जैम, पास्ता, ओट फ्लेक्स, पैनकेक मिक्स, स्पैगेटीज, बासमती राइस, कॉफी, टी, कॉर्नफ्लेक्स, रम, हर किस्म की चीजें खाने की जरूरत, जिसके लिए क्या जाता है, मस्केबाजी जोरों शोरों से भी शुरू है। कमी है ना रशिया में। इंडिया के साथ अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए रशिया इंडिया को नए नए ऑफर्स तक दे रहा है। You know, and I'm talking about big and very lucrative offers like, अगर इंडिया चाहे तो जेनेरिक मेडिसिन की तरह अपने मन चाहे रशियन वेपन्स को भी खुद के देश में मास प्रोड्यूस कर सकता है, यू नो, यूजिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मेथड, जो बाकी देश जैसे कि यूएस कदे ही अलाउ नहीं करते। बाकी देश का तो आपको पता होगा, खुद अपने सारे हाई क्लास वेपन्स एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं, ताकि उन खास वेपन्स की टेक्नोलॉजी किसी भी और देश के पास ना जाए। बट रशिया इज इवन ओके टू डू दैट। आई मीन, वो इंडिया को मनाने के लिए ये तक कराने के लिए वो इंडिया जाके गिड़गिड़ा रहा है। उनके फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लैवरोव ने तो कुछ इसी तरफ इशारा भी दिया है कि अगर ये डील होती है तो इंडिया के डिफेंस परचेसेस की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। बट अगर हम यहाँ पर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, S-400 जैसे वेपन्स सस्ते में हासिल तो हम कर लेंगे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब दुनिया भर में फ्यूल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, तो ऐसे में हम ये सब लेके कर भी क्या लेंगे? कुल मिलाकर हिसाब तो वही हो रहा है ना, ये सस्ता हो गया तो कुछ और महंगा, पेट्रोल महंगा। यू नो, रशिया उसमें भी इंडिया को छूट दे रहा है, which is Russia's next offer. रशिया इंडिया को पर बैरल $35 की छूट देने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो रेट्स बढ़े हैं, उन रेट पर नहीं, बल्कि इस वॉर से पहले जो रेट चल रहा था ना, उस रेट पर $35 का डिस्काउंट पर बैरल। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताने के लिए। अगर आप रशिया की सिचुएशन इस वक्त देखोगे तो वो लिटरली डेस्परेट, और कहीं ना कहीं पहले लिए हुए बुरे एंड नॉट वेल कैलकुलेटेड डिसीजंस की वजह से वो आज इंटरनेशनल आइसोलेशन में है। और हमारी लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर डिसीजंस, और सही डिसीजंस लेने के लिए आपके पास सही नॉलेज होना जरूरी है। और इस दुनिया में इतना नॉलेज है कि आप चाह के भी अपने खुद के एक्सपीरियंस से नहीं ले सकते हो, और इसीलिए आपको दूसरे एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस और फेलियर से सीख लेनी होती है, जो ये लोग खुद अपनी किताबों में दुनिया से शेयर करते हैं। ऐसे ही अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों की किताबों को आप सुन सकते हो कुकू FM ऐप, जहां पर आपको काफी सारी ऑडियो बुक्स मिलेगी इन डिफरेंट जॉनरा लाइक सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन, लीडरशिप, करियर, फाइनेंस, लिटरेचर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पर सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज भी अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बिल गेट्स का मैनेजमेंट सूत्र, चाणक्य नीति, आर्ट ऑफ वॉर, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतना ही नहीं, 4.5+ रेटिंग वाले इस ऐप में 1000+ आवर्स की ऑडियो बुक लाइब्रेरी कंटेंट अवेलेबल है, जिसमें बुक समरीज भी इंक्लूडेड है टू सेव योर टाइम एंड दैट टू इन रीजनल। कमाल का ऐप है, लाजमी आप लोग कीजिए इसको। बिल्कुल सही डिसीजंस लो और अपनी लाइफ को सही डायरेक्ट करो। सो टेक वन राइट डिसीजन नाउ एंड क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 199 रुपीस पर ईयर के सब्सक्रिप्शन में आप ये सारी ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करो, तो गेट सेट 50 यूज करना मत भूलना। सो हरी नाउ, बिकॉज़ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए 50% डिस्काउंट एप्लीकेबल है। अब वापस आ जाते हैं हमारे वीडियो पर। सो
डील्स आर वेरी लुक्रेटिव, राइट? बट बड़े बुजुर्ग कह गए कि जब रास्ता हद से ज्यादा सीधा लग रहा हो ना, तो समझ जाओ वो सबसे ज्यादा टेढ़ा है। यही तो सोचने वाली बात है कि कल तक जो रशिया इंडिया को वेस्ट का प्यादा समझने लगा था, वो रशिया आज हम पर इतनी नम्रता अचानक से क्यों दिखा रहा है? Well, रशिया की इस मिठास के पीछे काफी सारी वजह हैं। And one of the main reasons behind that is the rising price of commodities in Russia. पुतिन के एक्शन से आज रशियंस को दुआओं के साथ-साथ दवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। रिसेंट रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि रशिया में आज मेडिसिन से लेकर शुगर तक हर चीज की शॉर्टेज हो रही है, और इस शॉर्टेज की कई सारी वजह है, जैसे कि नंबर 1, फॉरेन कंपनीज का रशिया से एग्जिट, 750 कंपनी निकल गई, कमोडिटी ट्रेडर्स का शिपमेंट्स को दूसरी कंट्री में डाइवर्ट करना, जिससे रशिया तक गुड्स पहुंच ही नहीं रहे। नंबर 3, रशियंस का एसेंशियल गुड्स को जरूरत से इतना ज्यादा परचेज करना कि वहां के सुपरमार्केट्स और मॉल्स ही खाली हो जा रहे हैं। बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि वहां पर इन हाई शॉर्टेजेस की वजह से कमोडिटीज के प्राइस और वो भी इतने हाई कि कांदा का भाव वहां पर 160%, बकव्हीट का कॉस्ट 37.7% और ओवरऑल फूड प्राइसेस 210% से बढ़ चुके हैं। यानी कि 100 रूबल्स की चीज 200 रूबल से भी ज्यादा में बिक रही है। पर क्या ये शॉर्टेजेस इकलौती वजह है प्राइसेस के बढ़ने का? वेल, इसका जवाब छुपा है रशियन इंपोर्ट्स में। अब जैसे कि यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि टॉप रशियन इंपोर्ट्स की लिस्ट में मेडिसिन्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मेजर इंपोर्टेड आइटम्स हैं, और ये दोनों भी आइटम्स रशिया मेजरली जर्मनी, फ्रांस, यूएस, टर्की और चाइना से इंपोर्ट करता था। बट करंटली चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अगर चाइना को छोड़ दे तो बाकी सारे कंट्रीज ने रशिया के नाम में दम करके रखा है। इनके लगाए हुए सैंक्शंस की वजह से ही रशिया में आज ये हाल हो रहा है, और इन्हीं सैंक्शंस की वजह से रशिया में गुड्स इंपोर्ट होना बंद हो चुका है। सो ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट पूरा है, should India capitalize on this trade opportunity and use it for its benefit? Well, पास की बात करें तो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी इंडिया को 2014 से 15 के बीच में भी आई थी, जब इंडियन गवर्नमेंट रशिया को फूड प्रोडक्ट सप्लाई करने वाला था। दरअसल तब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, और उसकी वजह से रशिया पर सैंक्शंस लग गए थे फ्रॉम यूएस। बहुत ही जल्द यूरोपियन यूनियन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिए। एंड लेट मी टेल यू, रशिया इन चारों कंट्री से इंपोर्ट पर पूरा 25% डिपेंडेंट था, और बस बहुत सी कंट्रीज जिसमें से इंडिया भी था who hoped to supply all of this, but unfortunately 2 साल बाद इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए भागी दौड़ी आई, but failed to do so. फॉर इंस्टेंस, चीज का कॉन्ट्रैक्ट मिला था पराग मिल्क फूड्स एंड फाइबर डायनेमिक्स को, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ना फुलफिल होने के बाद ये स्टेटमेंट दिया कि जब तक वो अपनी फैसिलिटीज वगैरह सेटअप करके कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने की हालत में आए, तब तक सैंक्शंस हट चुके थे और EU और US $5 पर किलोग्राम चीज बेच रहे थे। जबकि अगर इंडिया थोड़ा सा जल्दी होता, यानी कि 2 साल पहले, तो वो $3.5 से $4 पर किलो बेचकर पूरे रशिया के 2.3 लाख टन ऑफ चीज कंजम्पशन के मार्केट को कैप्चर कर सकता था। But now they have missed that opportunity क्योंकि प्राइसेस ओवरऑल बढ़ चुके हैं। एंड इस अपॉर्चुनिटी का जाना, यानी कि किसी और का मौके पे चौका मारना, जो कि इस केस में ऑलरेडी EU और US ने मार लिया सैंक्शंस रखने के बावजूद। पर यहाँ पर यह सवाल आता है कि इंडिया ने आखिर उनको ये मौका दिया ही क्यों? Why was India late on the first place? And well, 2014-15 में ये इकलौता इंस्टेंस ऐसा नहीं था। इसके अलावा ऐसे कई इंस्टेंसेस हो गए हैं, जैसे कि ये और ये, एंड इन सभी फेलियर्स के 3 मेजर कारण थे। कारण नंबर 1, the adverse effect of fall in crude prices. कारण नंबर 2, रुपये की वैल्यू में गिरावट इन कंपैरिजन टू डॉलर, यूरो, रियाल, रूबल एंड युआन। कारण नंबर 3, स्लोअर ग्रोथ इन वर्ल्ड ट्रेड। सो बेसिकली इन 3 कारणों की वजह से 2014 के स्टार्टिंग से ही ट्रेड 10 महीनों तक या तो रुक गया था या तो फिर गिर गया था। एंड लास्ट, इंडिया मिस्ड मेनी अपॉर्चुनिटीज। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो एक बार फिर से इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी खुद से आई है। एंड एज वी ऑल नो, जिंदगी में दोबारा मौके बहुत कम मिलते हैं। सो अब बात यह है कि क्या इंडिया इस बार मौके पे चौका मार पाएगा और दैट सेम डायलेमा मेक इंडिया बैक आउट अगेन? वेल, आई डाउट दिस टाइम, बिकॉज पिछले हफ्ते ही इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट्स रशिया के लिए रवाना कर दिए थे, जिसमें 22,000 किलोग्राम के 60 राइस कंटेनर्स और टी, फ्रूट्स, कॉफी, मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे आइटम्स इंक्लूडेड थे। पर फ्रेंड्स, ये न्यूज सुनकर सब कुछ हैप्पी लग रहा है, राइट? बट अजय सहल, जो कि डायरेक्टर जनरल एंड CEO ऑफ FIEO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि रशिया के करंट $10 बिलियन के फार्मा इंपोर्ट में से इंडिया का शेयर सिर्फ और सिर्फ $500 मिलियन यानी कि सिर्फ 5% का ही है। प्लस हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने 48 Mi-17 चॉपर्स रशिया से खरीदने का प्लान ड्रॉप कर दिया, जिसका रीजन तो मेक इन इंडिया बता रहे हैं। बट यूके के PM बोरिस जॉनसन की विजिट के दौरान
ये डील का कैंसिल होना और उनका इंडिया को ऑयल एंड डिफेंस इक्विपमेंट के लिए रशियन ऑल्टरनेटिव ऑफर करना समथिंग फिशी, राइट? जैसे कि कुछ बातचीत हो रही है, खींचातानी हो रही है और अभी तक ये टोटली क्लियर नहीं है कि इंडिया इंडिया न्यूट्रल है भाई। इंडिया के का फायदा उधर में क्या स्टैंड है वो क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है एंड इन मेनी वेज वो सिचुएशनल ज्यादा लग रहा है पर्टेनिंग टू प्रिजर्विंग नेशनल इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है क्या इंडिया को पूरे दिल से रशिया की हेल्प करनी चाहिए? बिकॉज रशिया ने काफी बार इंडिया के साथ ऐसा किया है, या फिर इंडिया को सिचुएशनल बनना चाहिए और अपने नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले सोचना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? और अगर इधर ये वीडियो खत्म यार, नेशनल इंटरेस्ट तो सबसे पहले, लोगों का फायदा तो सबसे पहले इंडिया, और वही काम कर रहा है जो इंडिया को फायदा मिल रहा है जिस काम से। क्यों भाई? सही बात है, वजह देश में तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना, रशिया को जिधर फायदा मिलेगा उधर ही जाएगा। Exactly. और अमेरिका यूरोप उसको कुछ नहीं देते, ये इंडिया ही देगा। हाँ, सब कोई खाने पीने की चीजें। अब इंडिया ये तो नहीं बोलेगा मैं नहीं दूंगा, इंडिया का फायदा भाई इंडिया क्यों नहीं देगा, और इंडिया दे भी रहा है। देखो ना, मतलब हर एक चीज एक दे रहा, मतलब कि दुनिया की जो उनको खाने पीने की चीजें जरूरत है, बिस्कुट में यार स्टोर में दुनिया की हर चीज खाने पीने की उधर खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल चाहे कुछ नहीं है। वही ना, तो उनको स्टोर खाली जो चीज 100 रुपए की मिलती है उधर 200 की हो गई है। अब इंडिया ही देगा, जाहिर सी बात है इंडिया सस्ता ही देगा, तो फिर भाई ये चीजें रेट गिर भी जाएंगे और मेरे ख्याल से शिपमेंट उनका जाने भी वाला है। और मैं जिस तरह का यही कह रहा हूँ कि भाई देखो, रशिया ने पहले भी इंडिया की बहुत ज्यादा मदद की है और अब इंडिया कर रहा है ना जिस तरह से। और मैं कहता हूँ पूरी, जब तक ये रशिया है तब तक ये इंडिया का एहसान मन मान देगा कि भाई जब हमारी जंग लगी थी पूरी दुनिया ने हमसे हाथ उठा लिया था, तो इंडिया ने हमारी मदद की। हाँ, नवजात इंडिया के लिए भी चौका है। हाँ। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं आगे रशिया के लिए, बिल्कुल, और हर चीज दे रही है, दवाइयों से लेकर खाने पीने चीजें, मेडिकल की डिवाइसेस भी दे रही है। बिल्कुल, बस अच्छा है यार, इंडिया जो कर रहा है अच्छा कर रहा है भाई, करना चाहिए। ये ताल्लुकात नहीं कि अमेरिका और देशों के साथ खराब, उनके साथ उनके भी ताल्लुकात उसने ऐसे रखे हुए कि सही रखे। हाँ, ये बात सही बोली है, इंडिया हर देश के साथ बिल्कुल, तेल भी खरीद रहा है, हर चीजें भी खरीद रहा है, वेपन भी खरीद रहा है, सबको रशिया से हर चीज, और ये इंडिया की मार्केट के लिए बहुत ज्यादा बूस्ट है इस टाइम पे रशिया की मदद करना, क्योंकि रशिया देखो इतना बड़ा देश है, लोगों को वहाँ पे हर चीज की जरूरत है, पूरा यूरोप और अमेरिका ने उसे हाथ उठा लिया। अब जो चीज आएगी वो सिर्फ आएगी तो दुनिया का एक देश है वो इंडिया से आ सकती है। 17 करोड़ आबादी का शहर है, आबादी का मुल्क है, कंट्री रशिया, उसकी जो चीजें इंडिया से जाएंगी, इंडिया की मशीयत को बूस्ट ही मिलेगा, बहुत बूस्ट मिलेगा। मैं कहता हूँ कि इनका बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा, खाने से लेके हर चीज मतलब दवाई तक हर चीज दवाई इधर से जा रही है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। बाय।